हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज का डेली मैसेजेस क्या है आप सब के लिए एंड यूनिवर्स आज आपको क्या बोलना चाहेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज के लिए, करंट मैसेजेस उनसे क्या होगा आज। एंड मैं कह दूँ दैट ये पूरा एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपसे उतना ही आपको लेना है एंड कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी कलेक्टिव कि क्या आने वाला है आज के दिन आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी कुछ लोग अपने मैरिड लाइफ या अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से थोड़ा सा परेशान हो। आई सी लाइक आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, स्पेशली आपके फाइनेंसेस में, स्पेशली आपके करियर में, एंड आपको काइंड ऑफ किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डर हो रहा है कि आपका फाइनेंसेस कैसा होगा या आपका ये जो सिचुएशन से आप डील कर रहे हो उस सिचुएशन के बारे में क्या हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एक मैरिज है, कुछ लोगों के लिए ये एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। नाउ आई सी दैट देर इज़ समबडी जो यस देर इज़ समबडी या समथिंग जो आपको इस बारे में हेल्प कर सकते हैं। एंड ये कोई पर्सन हो सकते हैं, ये वो पर्सन कोई फेमिनिन पर्सन, ठीक है, जो आपको अच्छा एडवाइस दे सकते हैं, जो आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी से मिला सकते हैं या जो आपको काइंड ऑफ इस सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं या हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। आई सी दैट आपने बहुत कुछ खर्चा किया है या आपको डर है कि एक बहुत बड़ा खर्चा आपके सर पे आ सकता है। And spirit is saying कि don't worry about that because I feel like यहाँ पे the main problem is कि either आप सेव नहीं कर पा रहे हो या आपको डर लग रहा है कि ये जो आप खर्चा करने वाले हो या ये जो आप डिसीशन लिए हो किसी मैरिज के बारे में, किसी फाइनेंस या करियर के बारे में, आपको लग रहा है कि फिर से ये फेलियर या फिर से ये एक नेगेटिव कुछ में बदल जाएगा। लाइक आपका डिसीजन पे आप भरोसा नहीं रख पा रहे हो। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि पास्ट में जो भी हुआ है, पास्ट में जो भी नेगेटिव हुआ है, उसमें आप बैठे नहीं रह सकते। दैट वॉज़ अ लेसन जो आपने सीखा है एंड उस लेसन को अगर आप काम पे लगा रहे हो, उस लेसन को अगर आप याद रख रहे हो तो आपका ये डिसीजन गलत नहीं है। अगर उस लेसन को आप भूल गए हो तब प्रॉब्लम है, बट अगर आपको याद है कि आपने क्या सीखा है अपने पास्ट में, अगर आपको याद है कि आपको लाइक क्या हुआ था आपके साथ या क्यों फेलियर हुआ था या क्यों आप हार्ट ब्रोकन हुए थे, क्यों लाइक आपके तरफ से क्या गलती हुआ, अगर वो आप सीख चुके हो तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, चाहे वो करियर हो या आपकी मैरिज हो या रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। आई सी दैट देर इज़ अ फाइनेंशियल इशू जो आपका रिजॉल्व हो जाएगा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो फाइनली ख़त्म हो रहा है। बट आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अबाउट अ फैमिली, लाइक आपका मैरिज आपको लग रहा है ख़त्म हो रहा है या आप कोई मैरिज या रिलेशनशिप है जो आप ख़त्म करना चाह रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आप अलग रहना चाह रहे हो, एक अलग घर पे, मे बी आप मूव आउट करना चाह रहे हो कि मैं अकेला रहूँगा या मैं अपने खर्चा खुद चलाऊँगा, ऑल दैट स्टफ। बट आई सी देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको इस बारे में हेल्प करना चाहते हैं, देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो आपका हाथ थामना चाहते हैं, बट आई थिंक आप इन लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हो या आप इन लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। येस, दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि कुछ लोग हैं जो आपके फैमिली से बिलोंग नहीं करते। ये लोग या तो आपके फ्रेंड्स हैं या तो आपके कलीग्स हैं, वॉट एवर, बट ये लोग आपके वेल विशर है, ठीक है। ये पर्टिकुलर वन पर्सन भी हो सकते हैं, बट आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते हो, आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आई सी दैट फॉर सम ऑफ यू अगर ये मैरिज आप एंड नहीं कर रहे हो या ये रिलेशनशिप अगर आप एंड नहीं कर रहे हो, आई सी दैट फिर से देयर कैन बी अ रिकन्सिलिएशन।
फिर से सिचुएशन बदल सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन था, बट वो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट स्पिरिट वांट्स यू टू नो, ठीक है। बिकॉज आई सी लाइक आप और आपके पार्टनर के बीच में सडनली एक पैशन, एक री इग्निशन ऑफ एनर्जीज, आप लोग फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हो, स्पेशली एक फिजिकल कनेक्शन बन रहा है आप दोनों में, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। स्पेशली अगर आप मैरिड हो, अगर नहीं भी हो फिर भी नो प्रॉब्लम। द नेक्स्ट थिंग दैट आई सी हियर दैट फाइनेंसेस के बारे में आपका मेन प्रॉब्लम ये है कि आप खर्चा भी कर रहे हो, आप इनकम भी कर रहे हो, बट आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी या प्लानिंग नहीं है। कुछ सारे खर्चे हैं जो आउट ऑफ बजट आ सकते हैं इस टाइम पे या आज के दिन या आने वाले कुछ दिनों में, बट स्पिरिट इज सेइंग कि जस्ट हैव क्लैरिटी इन व्हाट यू आर डूइंग। स्पिरिट आपको रोकना नहीं चाहते हैं कुछ करने से, बट इट्स जस्ट दैट कि आप जो गलती पहले भी कर चुके हो वैसा कुछ गलती आप ना करो, बस इतना ही है। अदरवाइज आई थिंक दैट फाइनेंशियली जो आप इतना स्ट्रेस्ड आउट हो, करियर वाइज जो आप इतना स्ट्रेस्ड आउट हो, ये चीज़ को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। बिकॉज ऑलरेडी आई सी दैट फिर से कुछ खर्चे आ सकते हैं, फिर से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकता है। सो फिर से आपको थोड़ा सा स्टक महसूस हो सकता है आज के दिन, बट डोंट गिव अप बिकॉज ये परमानेंट नहीं है एंड आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। सो फॉर योर करियर सिचुएशन आज थोड़ा सा आपको स्टक महसूस हो सकता है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आपको प्रॉपर मूवमेंट या प्रॉपर इनफ्लो नहीं हो पा रहा है, या आप ज़्यादा सेव नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण से, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू योर पर्सन्स करंट एनर्जी एंड फिर हम लोग देखते हैं व्हाट शुड वी नो। ओके, लेट अस फाइंड आउट कि ये पर्सन आज आपसे क्या कहना चाहेंगे या क्या फील करते हैं। व्हाट इज द करंट फीलिंग्स जो ये पर्सन आपके लिए करते हैं। 5 ऑफ swords। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन के साथ आपका कुछ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन या क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है आपको। फॉर सम ऑफ यू लाइक आप लोग मैरिड हो या ये पर्सन मैरिड है, येस, बट आई फील देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कमिंग इन। लाइक ये पर्सन सच में इंटरेस्टेड है। सो कुछ लोगों को अगर ऐसा लगा दैट नो दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं है। अगर इस पर्सन के पास थर्ड पार्टी ऑप्शंस अवेलेबल थे, आई फील लाइक फाइनली ये काइंड ऑफ आपको चूज़ करना चाहते हैं। फाइनली येस, फाइनली ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। आई फील इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा लाइक दिस पर्सन हैज़ सम सीक्रेट्स जो आपको पता नहीं है, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स है जो इन्होंने आपको बताया नहीं, आपको पता नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये खुद चल के आके आपको बता देंगे सही टाइम आने पे, एंड कुछ लोगों के लिए ये बस अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो डोंट वरी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी लाइक कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप दोनों के बीच में, स्पेशली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली रिकन्सिलिएशन या फिर साथ आने के लिए। कम्युनिकेशन इज़ अ बिग चैलेंज बिकॉज आप दोनों में कम्युनिकेशन की कमी है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपरली किसी को क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है सिचुएशन में। सो दैट इज़ अ बिग इशू यहाँ पे। बट ये पर्सन मन ही मन आपको चूज़ करना चाहते हैं बिकॉज आई फील लाइक इस पर्सन के पास कोई और ऑप्शन था अवेलेबल। सो ये कोई और इंसान हो सकता है, ये कोई और से करियर सिचुएशन हो सकता है या फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है। सो फाइनली ये पर्सन काइंड ऑफ उस प्रॉब्लम को दूर हटा के इस कनेक्शन पे वर्क पुट ऑन करना चाह रहे हैं। दिस इज़ समबडी हु वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ द डार्क, जो आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं। ये पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ये पर्सन बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। बट द थिंग इज़ कि जब ये पर्सन आए, आई फील लाइक दिस टाइम दिस पर्सन ये आपके साथ कुछ स्टेबल बिल्ड करना चाहेंगे बिकॉज इस पर्सन के साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या ये पर्सन काइंड ऑफ खुद ही अपने आप को मजबूर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बिकॉज इनका लाइफ भी स्टक हो गया है। इनको लग रहा है कि इस कनेक्शन को बचाना ही होगा या कुछ ऐसा करना होगा ताकि सब कुछ ख़त्म ना हो जाए परमानेंटली। सो दिस इज़ समबडी जो हर एक दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाल रहे हैं टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। आई फील लेट अस सी द चैनल्ड सिचुएशन, क्या कहना चाहेंगे अगर ये कह पाते आपसे।
what would this person tell you, collective? Release your ex. The time has come to clear your energies. जो मैंने कहा exactly कि अगर थर्ड पार्टीज थे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल थे, दिस पर्सन इज़ रेडी टू रिलीज दैट. ये पर्सन एक डिसीजन लिए है कि यहाँ पे जिसके साइड से भी थर्ड पार्टी था, कोई एक्स पार्टनर या कोई भी थर्ड पार्टी ऑप्शन, दैट पर्सन इज़ डिसाइडेड टू लीव दैट थर्ड पार्टी. या अगर आपके साइड से थर्ड पार्टी है, ये चाहते हैं आप थर्ड पार्टी को छोड़ें, ठीक है, ताकि आप लोग करीब आ सको. सो दैट इज़ समथिंग आई सी. अगर ये कोई इंसान नहीं तो ये कोई करियर भी हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा. Yeah, calling in your soulmate, your prayers, affirmations, visualizations help bring you together. So for some of you, definitely, आप इस person को manifest कर रहे थे कहीं किसी ना किसी तरीके से. And universe is saying कि आपका manifestation आपको जवाब देगा. So आपका manifestation बेकार नहीं जा रहा है. Even if इस वक्त आपको progress नहीं भी दिखे, इस वक्त आपको कोई changes ना भी दिख रहा हो, but जानना कि आपका manifestation actually work कर रहा है. So keep on doing it. Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Yes, of course. So third parties, जैसा कि मैंने कहा कि career, finances, family, whatever कुछ भी हो सकता है. So कुछ लोगों के लिए ये third party actually finance है उनका, financial problems है उनका. So let your friends help you out. एज आई सेड कि यहाँ पे लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं. आपके लाइफ में फ्रेंड्स हैं जो आपके वेल विशर्स हैं, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो. एंड आई फील लाइक किसी फ्रेंड का हेल्प आप लोग ले सकते हो एक दूसरे से फिर से कनेक्ट करने के लिए, या ये पर्सन किसी का हेल्प लेना चाहते हैं फिर से आप तक पहुँचने के लिए, या however that is. Free yourself. It's time to take back control of your life. I think आप दोनों एक अपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं फंस चुके थे, एंड आपके पर्सन भी स्टक फील कर रहे थे, आप भी स्टक फील कर रहे हो. प्रॉब्लम्स है इधर उधर से, फैक्टर्स है जो इस आप दोनों को दूर रखने में मजबूर कर रहा है. सो आई फील लाइक फाइनली इट इज़ टाइम कि आप एक दूसरे को नहीं, सॉरी, आप लोग खुद अपने आप को फ्री कर रहे हो किसी प्रॉब्लम से. कोई चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो किसी प्रॉब्लम से, ताकि फिर से सब कुछ सही हो सके. वी हैव प्लेफुलनेस. Okay, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Okay, so this is a message. I think आपके पर्सन चाहते हैं कि आप खुश रहें एंड आप थोड़ा सा कम टेंशन ले, बिकॉज ये पर्सन हैंडल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को. ये कुछ भी होने नहीं देंगे. दिस इज़ लाइक अ कन्फर्मेशन. ये काइंड ऑफ आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा मत सोचिए, इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट ना हो जाए, बिकॉज आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, आप थोड़ा सा अच्छे मूड में रहे, एंड तभी आप और भी अच्छे से काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर पाओगे. मेक द एफर्ट. ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स that you are guided to take. Yes, definitely. So this is a connection जो kind of work out करेगा. Don't worry about this. This is a connection that आपके पर्सन ने डिसीजन लिया है. आपको भी कुछ डिसीजंस लेने हैं, आपको भी अपने आप को थोड़ा सा फ्रीडम देना है, थोड़ा सा अच्छा मूड में रहना है, पॉजिटिव सोचना है, बिकॉज आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत पावरफुल हैं. आपके मैनिफेस्टेशंस एक्चुअली वर्क कर रहे हैं. सो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट. आपको इस टाइम पे नेगेटिव नहीं होना है इसके बारे में, ठीक है. एंड थर्ड पार्टीज़ जो है, इट इज़ टाइम टू रिलीज दोज थर्ड पार्टीज़ और डील विद दोज थर्ड पार्टीज़. So that is what I have for you today, collective. Thank you so much for watching. I hope ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा. अगर किया हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आप नए हो यहाँ पे तो. एंड मैं आपसे मिलूँगी ज़रूर नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.